जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो बच्चों आज हम लोग यू लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के एंटोनिम्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। ए एन टी ओ एन वाई एम एस एंटोनिम्स। कौन सा लेटर बच्चों? तो यू लेटर का फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का अगली। यू जी एल वाई, अगली। क्या पढ़ते हैं इसको बच्चों? प्रोनाउंस क्या करते हैं? अगली। अगली का मतलब होता है बच्चों क्रूप। जो ज़्यादा क्रूप होते हैं, क्रोधी होते हैं, है ना, तो क्रूप जो होते हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? अगली। क्या मीनिंग होता है? क्रूप। क्रूप जो दिखने में सुंदर ना लगते हो ना, जो अभद्र लगते हैं, दिखने में सुंदर नहीं लगते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? अगली। कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर का बच्चों एक वर्ड है अगली। इसका एंटोनिम्स होता है बच्चों कॉमली, COMELY, कॉमली। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 लेटर का है कॉमली। फिर हम बोलते हैं दूसरा बच्चों ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर का है बच्चों ब्यूटीफुल। तीसरा हम ले लेते हैं ग्रेसफुल, GRACEFUL। ग्रेसफुल में कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का है ग्रेसफुल। ब्यूटीफुल 9 लेटर का है बच्चों। और कॉमली जो है वो कितने लेटर का है? 6 लेटर का है। 1 2 3 4 5 6 लेटर का। तो अब देखिए ये कॉमली, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल, ये तीनों ही अगली के क्या है? एंटोनिम्स हैं। तो इन तीनों का मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा? सुंदर। क्या होगा बच्चों? सुंदर। तो जो दिखने में सुंदर लगते हो, जिनकी भावनाएं अच्छी होती है, क्या बोलते हैं? कॉमली, ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल। तो बच्चों अगली जो होता है दो तरह से हो सकता है वो क्रूप। तो जो दिखने में क्या लगता हो? अभद्र लगता हो, अच्छा ना लगता हो, जिनकी भावनाएं अच्छी ना हो, है ना, तो उनको अगली बोलेंगे। अगली माइंडसेट के लोग हैं। एक होता है कॉमली, ब्यूटीफुल, ग्रेसफुल। एक होता है जो दिखने में भी अच्छे लगते हैं और अंदर से भी अच्छे होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? सुंदर। क्लियर? चलिए, क्लियर बच्चों? यू से हम दूसरा वर्ड लेते हैं जैसे अनकॉथ। क्या लेंगे बच्चों? दूसरा ले लेते हैं UNCOUTH, अनकॉथ। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है अनकॉथ। देखिए बच्चों UN, अन का मतलब मैंने बताया प्रीफिक्स लगाया है अन, इसका मतलब नहीं। और कॉथ का मतलब होता है जो हो। तो एक्चुअल में अनकॉथ का मतलब क्या होता है? भद्दा। क्या होता है बच्चों? भद्दा, है ना। तो जो दिखने में भद्दा लगता हो या किसी भी तरीके से जो क्या हो रहा है, कोई चीज खराब लगती हो, तो क्या बोलेंगे हम? अनकॉथ, यानी कि भद्दा। इसका एंटोनिम्स होता है बच्चों सोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड, क्लियर है। दूसरा होगा बच्चों COUTH, कॉथ। और तीसरा हम बोलते हैं रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड। सोफिस्टिकेटेड में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 लेटर का एक वर्ड बच्चों सोफिस्टिकेटेड। क्या पढ़ते हैं? सोफिस्टिकेटेड। क्या पढ़ेंगे? सोफिस्टिकेटेड। दूसरा होता है बच्चों कॉथ, COUTH। कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 लेटर का। देखिए बच्चों यहीं पर हमने UN लगा दिया, यहाँ पे क्या लिखा? अथ, कॉथ। इसके जस्ट अपोजिट कॉथ। फिर रिफाइंड, REFINED, रिफाइंड। क्लियर है? तो सोफिस्टिकेटेड, कॉथ, रिफाइंड क्या है? एंड कॉथ के एंटोनिम्स हैं। तो इन तीनों का मीनिंग क्या होगा? इसके जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों? जो जिसे अच्छा बनाया गया हो, बनाया
या फिर जो अच्छा हो, इसे कह सकते हैं बच्चों जो अच्छा हो, है ना। तो अच्छा कई तरीके से हो सकता है बच्चों, जो अच्छा हो, सोफिस्टिकेटेड हो, मतलब अच्छा हो अंदर से, है ना। जो वातावरण एटमॉस्फेयर सोफिस्टिकेटेड है, हम कहते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है, सोफिस्टिकेटेड है, मतलब वातावरण जो है हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर वो क्या है, हमारे अनुकूल है, अच्छी है। फिर कॉथ रिफाइंड, मतलब जो अच्छा हो। चलिए क्लियर है बच्चों। चलिए तीसरा ले लेते हैं हम। जैसे हमने कहा यूनिक, क्या बोला बच्चों, तीसरा हमने बोला यूनिक, UNIQUE, यूनिक। कितने लेटर है बच्चों इसमें, 1 2 3 4 5 6 लेटर का एक वर्ड है बच्चों यूनिक, जिसका मतलब होता है अनुपम, 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 या इसको हम बोल सकते हैं विचित्र, विचित्र। क्लियर है, जो सबसे अलग हो हम बोलते हैं यूनिक, यूनिक क्वालिटी। इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं बच्चों कॉमन, COMMEN, कॉमन। क्लियर है बच्चों, COMMON, कॉमन। क्लियर है। दूसरा हम ले लेते हैं बच्चों नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल। और तीसरा हम ले लेते हैं यूजुअल, USUAL, यूजुअल। तो देखिए बच्चों COMMON, कॉमन, नॉर्मल एंड यूजुअल, ये तीनों ही क्या है बच्चों, यूजुअल में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 लेटर का एक वर्ड है बच्चों यूजुअल। ये तीनों ही यूनिक के क्या एंटोनिम्स है, तो इनका मीनिंग जस्ट अपोजिट होगा। क्या होगा बच्चों, यहाँ है विचित्र, अनुपम, जो सबसे अलग हो, और कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल का मतलब होता है साधारण, है ना। जो साधारण है, जो साधारण से है, तो कॉमन, नॉर्मल, यूजुअल। और जो यूनिक है, जो सबसे अलग है, अनुपम, विचित्र। क्लियर है। चौथा वर्ड में आते हैं बच्चों, चौथा वर्ड है हम लोगों का यूजर। क्या है बच्चों, यूजर। क्या पढ़ेंगे इसको, प्रोनाउंस क्या करेंगे, यूजर्प, यूजर्प, यूजर्प। देखिए स्पेलिंग USURP, यूजर्प, यूजर्प, यूजर्प। कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर का एक वर्ड है यूजर्प। इसका मतलब होता है कब्जा करना, किसी को अधिकृत करना, कब्जा करना। क्या करना, कब्जा करना। तो कब्जा करना का मतलब क्या होता है बच्चों, यूजर्प। ठीक है। इसके एंटोनिम्स क्या होंगे, जैसे कि हमने बोला रेनाउंस, एब्डिकेट, ABDICATE, एब्डिकेट। कितने लेटर के हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एक वर्ड है बच्चों एब्डिकेट। फिर बच्चों हमने कहा रेनाउंस, RENOUNCE, रेनाउंस बोलते हैं, रेनाउंस। फिर जो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का रेनाउंस। आर से रेनाउंस, आर से हमने बोल दिया रिजाइन, RESIGN, रिजाइन। क्लियर। रिजाइन में कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 लेटर का रिजाइन है बच्चों। रिनाउंस कितने लेटर का बच्चों, 8 लेटर का रिनाउंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर बच्चों 9 लेटर का आपको क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेटर का एब्डिकेट है और 8 लेटर का रिनाउंस है। और रिजाइन आपको कितने लेटर का है, 6 लेटर का रिजाइन। तो आप देख सकते हैं एब्डिकेट, रिनाउंस एंड रिजाइन, ये तीनों ही क्या है, यूजर्प के एंटोनिम्स हैं। तो इसका मीनिंग इसके जस्ट अपोजिट, उल्टा होगा। क्या होगा, एब्डिकेट, रिनाउंस, रिजाइन का मतलब त्यागना, त्यागना या फिर छोड़ देना, छोड़ देना। तो किसी को कब्जा कर लेते हैं तो क्या बोलते हैं, यूजर, है ना। या किसी को त्याग देते हैं, छोड़ते हैं, तो एब्डिकेट और रिनाउंस, रिजाइन। क्लियर, बोलते हैं रिजाइन। तो जैसे जॉब से रिजाइन दे दिया गया, मतलब उसको परित्याग कर दिया गया, त्याग दिया, उसको छोड़ दिया गया। चल क्लियर है, यूजर का मतलब कब्जा करना।
पांचवा, जैसे बच्चों हमने बोला पांचवा में UNDER, अंडर, TAKE, अंडरटेक। क्या बोला बच्चों? अंडरटेक। कितने लेटर है इसमें? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 लेटर का एक वर्ड है अंडरटेक। अंडरटेक का मतलब क्या होता है बच्चों? शुरुआत करना। शुरुआत। क्या होता है? शुरुआत करना। अंडरटेक का मतलब शुरुआत करना। क्या करना? शुरुआत करना, स्टार्ट करना। इसके एंटोनिम्स हो जाते हैं बच्चों, स्टॉप, STOP, स्टॉप। स्टॉप क्या पढ़ेंगे? स्टॉप। कितने लेटर का है? 1 2 3 4, 4 लेटर का बच्चों स्टॉप। देखिए कितना छोटा वर्ड है, 4 लेटर का, लेकिन प्रोनाउंस क्या करेंगे? स्टॉप। स्टॉप बोलते हैं, स्टॉप, स्टॉप। दूसरा हम बोलते हैं एंड, END, एंड। क्या पढ़ते हैं इसको? एंड, एंड, एंडिंग ऑफ दिस सेशन, एंड एंड। तो स्टॉप हो गया, एंड हो गया, ये दोनों ही क्या है? अंडरटेक के एंटोनिम्स है। तो इनका मीनिंग इसके जस्ट उल्टा होगा। क्या होगा? समाप्त। समाप्त करना है ना। स्टॉप करना मतलब रोकना है ना, रुकना, छोड़ देना, एंड करना, समाप्त करना। तो अंडरटेक मतलब शुरुआत करना। अंडरटेक के एंटोनिम्स स्टॉप एंड एंड। क्लियर है? ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।